नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। यूं तो हर महीने एक दो बार एकादशी तिथि आती है, लेकिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी बहुत खास है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं और इसीलिए इसे देवउठनी या देवोत्थान या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। आज यही पावन पर्व है, पावन दिन है। आज से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। शादी, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे तमाम मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं बिना किसी लाग लपेट के। असल में देवउठनी एकादशी वो दिन है जब श्री हरि पाताल लोक छोड़कर बैकुंठ धाम आ जाते हैं और सृष्टि को फिर से चलाने की जिम्मेदारी भोले बाबा से लेते हैं। तभी से इस शुभ तिथि के साथ धरती पर शुभ मंगल कार्यों को शुरू करने की परंपरा निभाई जाती है। और इस खास दिन तुलसी विवाह की परंपरा भी है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और तुलसी के रूप में माता लक्ष्मी का विवाह होता है। तो आज हम देवउठनी एकादशी का महत्व समझेंगे, पौराणिक कथा क्या है इससे जुड़ी वो भी जानेंगे, शुभ संयोग क्या है ये भी जानेंगे, और साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि किन किन राशि वालों के लिए आने वाला वक्त रहेगा बहुत ही शुभ। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि अगर किसी की शादी में देरी हो रही है, कोई विलंब है, तो क्या उपाय आप कर सकते हैं आपकी राशि के हिसाब से। तमाम खास मेहमान हमारे से जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले रिपोर्ट देखिए। अब हर दिन शुभ है, हर पल मंगल है और हर क्षण उत्सव है। समझ लीजिए साल के सबसे पवित्र दिनों का शुभारंभ हो गया है। पौराणिक तौर पर समझें तो भगवान विष्णु 3 माह 26 दिन के विश्राम के बाद चिर निद्रा से जाग गए हैं और श्री हरि ने देवउठनी एकादशी पर सृष्टि को चलाने की जिम्मेदारी भोले बाबा से ले ली है। सनातन परंपरा 3 मूल सिद्धांतों पर टिकी है। यहाँ ब्रह्मा सृजन करता है, भगवान विष्णु संतुलन के पर्याय हैं, तो शिव संहार करता है। इस दृष्टि से सृष्टि ने संतुलन साध लिया है और प्रकृति ने शुभ कार्यों के लिए अपनी बाहें फैला दी हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 महीने के लिए सो जाते हैं योग निद्रा में और फिर पुनः कार्तिक शुक्ल एकादशी को योग निद्रा से जगते हैं। इन 4 महीनों में देव शयन होता है या हरि शयन होता है, इसलिए इन 4 महीनों में समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। जब देव अर्थात भगवान विष्णु जगते हैं तभी कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है। देव जागरण होने की वजह से या देव उत्थान होने की वजह से इसको देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। देवताओं का, शुभ शक्तियों का उत्थान होता है, चारों तरफ शुभता पैदा होती है, इसीलिए इसको देवोत्थान एकादशी कहते हैं। दिनों को शुभता की कसौटी पर कसें तो अब से 8 महीने तक योग संयोग हर दिन को शुभ बना रहे हैं। यही वजह है कि इन 8 महीनों में शादी के करीब 73 मुहूर्त बन रहे हैं। समझ लीजिए जीवन के हर संस्कार के लिए शुभ दिनों का सीजन आ चुका है। शादियों का सीजन है वो 12 नवंबर से 15 दिसंबर तक जो होने वाला है,
उसमें कम से कम मैं ये समझता हूँ 4.5 लाख शादियां दिल्ली में हैं। शादी ब्याह भी लाखों की तादाद में है दिल्ली के अंदर, और यहाँ तो दिल्ली से बाहर का व्यापारी भी आता है। तो अब की बार व्यापार बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसी हमारे को उम्मीद है। बहुत उत्साहित हैं लोग, और अच्छी वैरायटी, लेटेस्ट वैरायटी, हल्की वैरायटी, जैसी ग्राहक को रेंज वाइज हम देने की कोशिश करते हैं। देवउठनी एकादशी की बात करें तो 11 नवंबर यानी कल शाम 6:46 से शुरू हो चुकी है और तिथि का समापन अब से थोड़ी देर पहले हुआ है, जबकि देवउठनी एकादशी का पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 तक होगा। देवस्थान एकादशी को फल, फूल, नैवेद्य, केसर, केला, गोपी चंदन इत्यादि से भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, और निराहार व्रत रहकर अगले दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातः काल में जो है पारण करना चाहिए। दरअसल देवउठनी एकादशी के विधान का विज्ञान अद्भुत है। इन दिनों देवताओं के जागरण का अर्थ शुभ शक्तियों के सक्रिय होने से होता है। कहते हैं कि इन दिनों मन और शरीर की स्थिति बेहतर रहती है, ग्रहों की स्थिति का योग भी अनुकूल होता है। इस मन स्थिति में शुभ कार्य करने के परिणाम भी शुभ होते हैं। इस बार शुभ कार्यों और खासकर विवाह का मुहूर्त 7 महीने 26 दिनों का रहेगा। अगले साल 6 जुलाई को फिर से भगवान सो जाएंगे। हालांकि बीच में कुछ दिन ऐसे भी हैं जब शादी का मुहूर्त नहीं है। देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करके विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान को मिष्ठान, सिंघाड़ा, गन्ना रस अर्पित करने की परंपरा है। इस खास तिथि पर भगवान पवित्र स्नान भी करते हैं, लिहाजा वाराणसी में घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। तो वहीं अयोध्या में पंचकोसीय परिक्रमा पर आए भक्त शुभ अवसर पर भक्ति में लीन दिखे। देवोत्थान एकादशी का पावन मौका तुलसी और शालिग्राम के विवाह का भी होता है। ये बरसों पुरानी परंपरा है। शालिग्राम को भगवान विष्णु जी का स्वरूप भी माना जाता है। जाहिर है देवोत्थान एकादशी के बाद तमाम शुभ तिथियों का योग बन रहा है और इसी के साथ वो मंगल बेला आ चुकी है, जिसका इंतजार पूरे साल सभी को रहता है। मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, क्या है इस दिन का शुभ महत्व और कैसे आने वाले दिन आपके लिए मंगलकारी हो सकते हैं। आपको करना क्या है, ये सारी बातें आज हम अपने खास मेहमानों से जानेंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर किसी की शादी में विलंब हो रहा है या फिर शादी नहीं हो रही है तो उनको क्या करना, आपकी राशि के हिसाब से भी हम जानेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलंकृत मानवी जी हमारे साथ हैं, एस्ट्रोलॉजर। हमारे साथ मान्य आर्या जी जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ आचार्य कमल नंदलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ आचार्य बद्रीश जी महाराज कथावाचक भी जुड़ चुके हैं। आचार्य जी से हम देवउठनी एकादशी की कथा भी सुनेंगे, लेकिन शुरुआत कमल जी आप ही के साथ। कितना अहम और इम्पोर्टेंट है आज का दिन? जी देखिए, चतुर्मास का अंत, और मैं आपको बता दूं कि देवउठनी एकादशी, जिसको हम प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, ये अगले 5 दिन जो हैं, सिर्फ आज का दिन ही नहीं, ये अगले 5 दिन जो हैं, ये भीष्म पंचक के 5 दिन। इन 5 दिनों में अगर आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि सृष्टि की संरचना के और पंच तत्वों के 5 दिन माने गए हैं। इन्हीं 5 दिनों में 3 कमल के फूल संसार पे पड़े थे पुष्कर क्षेत्र में, और यहीं से ही सृष्टि की संरचना प्रारंभ होती है। तो ये जो स्पेसिफिकली देवउठनी एकादशी का दिन है, ये पुष्कर मेले का भी और पुष्कर महोत्सव का भी अति विशिष्ट दिन है। और इस समय पर ऐसी मान्यता कही जाती है कि पुष्कर में और काशी में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। और बाकी बात रही अगर संपूर्ण भारत की या संपूर्ण विश्व की, तो आज के दिन से भगवान विष्णु जो हैं वो अपनी योग निद्रा से उठते हैं प्रातः के समय में। उनको घंटनाद के साथ में और शंख के नाद के साथ में उन्हें उनका जागरण किया जाता है जी। और कल जो योगेश्वर द्वादशी है और तुलसी विवाह संपन्न किया जाएगा, वो स्पेसिफिकली कल संपन्न किया जाएगा। और ये एक ऐसा मौका है जब मांगलिक दोष से निवारण प्राप्त होता है। पूरे संसार में ये बहुत स्पेसिफिक दिन है जी, बहुत अहम दिन है। और आप बता रहे हैं कि कैसे आने वाले 5 दिन बहुत शुभ माने जा रहे हैं। और आपने जैसे मांगलिक दोष की भी बात की, वो क्या होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे और कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि
ये भी कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं मांगलिक दोष है तो विवाह में या तो विलंब होता है या फिर कुछ ना कुछ अड़चने आती है। वान्या जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इसी से जुड़ी बात, कैसे हम इन 5 दिनों में उपाय कर सकते हैं? देखिए नवजोत जी, इन 5 दिनों में आप लोग बहुत सारे खास उपाय कर सकते हो। खास तौर पर देवउठनी एकादशी पर आप भगवान विष्णु के सामने जो है देसी घी का दीपक जला सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु को पीले फूल जो है आप अर्पित कर सकते हैं। दूध लेना है आप लोगों को, उसमें थोड़ा सा केसर डालना है, वो दूध से भी आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत से भी जो है भगवान विष्णु का अभिषेक होता है। आज के दिन आप जो है तुलसी मैया को आप जो है गन्ने का रस जो है वो भी आप जो है वहां पर अर्पण कर सकते हैं। तुलसी माँ के आगे आप घी का दीपक जो है वो भी जला सकते हैं। जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है, आप तुलसी माँ को लाल रंग की एक चुनरी अर्पित करें और उन्हें जो है आपको खास श्रृंगार का सामान भी जो है वो भी आपको तुलसी माँ को अर्पित करना है। कोई मिठाई आप उनके पास रखें और उनकी 108 परिक्रमा जो है आपको पूरी करनी है। और आप वहां पर तुलसी मैया को बोल सकते हैं जय तुलसी मैया की, और जो भी आपके विषय आप मांग सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नारायणाय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अलंकृता जी, अब आपके पास आते हुए किन मायनों में बहुत खास हैं अब आने वाले दिन और कितने शुभ माने जा रहे हैं? देखिए, आज से शुभ कार्यों का आरंभ हो जाता है और खासकर विवाह के बहुत अच्छे योग होते हैं। और आज के दिन खासकर कोई भी कार्य अगर हम आरंभ करते हैं या नई शुरुआत करते हैं तो कहा जाता है बहुत ही शुभ होता है आज का दिन। और आज के दिन जब तुलसी मैया का विवाह हम करते हैं तो पूरे तरीके से, जैसे विवाह होता है शालीग्राम लेके, उनकी कहा जाता है कि विष्णु जी के साथ तुलसी माँ का हम विवाह करवाते हैं, तुलसी माँ को सजाते हैं, आसपास जहां तुलसी रखी होती है उस जगह को रंगोली बनाते हैं, सजाते हैं, वहां दीपक जलाते हैं। तो अपने आप जो है एक नई ऊर्जा का और एक नई ऊर्जा के साथ एक नई सकारात्मकता का आज के दिन जो है वो आगमन होता है। और आज के दिन अगर हम कोई भी संकल्प लेते हैं, शुभ संकल्प कोई भी लेते हैं, तो वो संकल्प भी कहते हैं अवश्य पूर्ण होता है। क्योंकि आज के दिन जब हम संकल्प लेते हैं तो बहुत से लोग जो है वो व्रत रखते हैं, अन्न नहीं खाते, और जो है ताकि पूर्ण रूप से जो आपका आंतरिक मन है और आसपास की ऊर्जा की भी जो है वो शुद्धि हो जाती है। और इसके बाद विवाह के लिए बहुत अच्छे योग बनते हैं। जो लोग बहुत समय से जिनका विवाह नहीं हो रहा होता, वो लोग भी कुछ ऐसे उपाय आज के दिन कर सकते हैं जिनसे उनका विवाह जो है वो बहुत जल्द। चलिए हम जानेंगे आपसे आचार्य बद्री जी, क्योंकि तुलसी विवाह की भी एक परंपरा है, चाहेंगे कि एक कथा अगर इससे जुड़ी जो भी है वो आप हमें सुनाएं। तुलसी भगवान नारायण की भक्त हैं और जब भगवान विष्णु ने परीक्षा लेने के लिए तुलसी के साथ समागम किया, उसी समय भगवान की कृपा तुलसी पर बरसी। यद्यपि जालंधर जैसी जो आसुरी सत्ता थी उसको दूर करना आवश्यक था, और तब से भगवान ने तुलसी को हरिप्रिया नाम दिया। सदा सर्वदा के लिए अपने ऊपर उनको स्वीकार किया। हमारे यहाँ एक ब्रज की देहाती कहावत है कि 8 पैर 32 गड़ी, ठाकुर पे ठकुराइन चढ़ी। बगैर तुलसी के ना तो भोग लगता है, ना बगैर तुलसी के भगवान कभी भी प्रसन्न होते हैं। यदि तुलसी से भगवान को पृथक किया जाता है तो भगवान इसको उपयुक्त नहीं मानते। और वो सबसे बड़ा पर्व है ये कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसको हम देवोत्थान एकादशी कहते हैं। और आज भगवान ने जो 4 महीने तक योग निद्रा में शयन किया था, हम सब जीवों की रक्षा करने के लिए, कल्याण करने के लिए आज वो जागृत हुए। और आज के दिन ही तुलसी और शालिग्राम जी का बड़ा पवित्र विवाह किया जाता है। आज से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक कोई एकादशी को तो विशेष रूप से विवाह करते ही हैं, द्वादशी को भी करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा को भी करते हैं। तो यह जो तुलसी और शालिग्राम का महत्व है ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है। कोई भी भोग पदार्थ यदि आप भगवान को समर्पित करते हैं और यदि उसमें तुलसी दल का प्रयोग ना हो तो भगवान उसे कभी भी स्वीकार नहीं करते। जी जी, तो यह जो जलंधर को लेकर के ये कथा प्रचलित है, पौराणिक कथा, इसका अपना अलग महत्व है। लेकिन वहीं से तुलसी का प्रादुर्भाव हुआ और तुलसी को भगवान ने अंगीकार किया।
बिल्कुल, चलिए आचार्य जी लौटूंगी आपके पास। कमल जी, आपके पास आते हुए सबसे पहले एक तो चाहूंगी कमल जी की लग्न के हिसाब से बताइएगा कि हर किसी को क्या क्या उपाय करने, और वाना जी राशि के हिसाब से आपसे जानूंगी, लेकिन उससे पहले जरा कमल जी शुरुआत इसी लाइन से कीजिए कि कौन कौन से ऐसे कुंडली के दोष होते हैं जिस वजह से या तो विवाह में विलंब होता है या फिर अड़चने आती हैं, और उस हिसाब से फिर हमें उपाय बताइएगा। देखिए, एक बात तो सभी दर्शकों को समझनी होगी कि 7वां भाव जो होता है ना, वो शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ कुंडली में ताराकारक द लोएस्ट डिग्री अटेनिंग प्लैनेट और आत्मकारक द हाईएस्ट डिग्री अटेनिंग प्लैनेट, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है शादी के लिए। और चौथा है नवमांश, और उसके बाद है सप्तमांश। ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है विवाह के लिए कि विवाह कब होगा, विवाह में क्या विलंब होगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे दोष होते हैं जो विवाह में विलंब या विवाह जीवन को बहुत ही कष्टमय बना देते हैं। कई लोग आजीवन जो है वो विवाह नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूं जिनके विवाह नहीं हो पाते या विवाह का योग नहीं होता। उसमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें, 7वें भाव का खराब होना, जनरलाइज चीज, लग्न के हिसाब से, ये राशि के हिसाब से नहीं है, लग्न के हिसाब से। जैसे अभी मेष लग्न चल रहा है ना, तो मेष लग्न में अभी सूर्य है, और सूर्य विवाह के लिए सबसे ज्यादा कष्टकारी बताया गया है। अगर 7वें भाव में सूर्य है तो ये समझ लीजिए बहुत सारी संभावना डिवोर्स हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में आ जाए तो मांगलिक दोष कहा जाता है। मांगलिक दोष 3 प्रकार से देखा जाता है, लग्न से भी, चंद्रमा से भी, और महिला के केस में शुक्र से भी। अलग अलग तरीके से देखने के। और मांगलिक दोष कैंसिल भी होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव पे पड़ जाए तो हर मांगलिक दोष कैंसिलेशन हो जाता है। अब आपने पूछा लग्न के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, तो अपने 7वें भाव को जांचिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसी की चीजों का प्रयोग कीजिए। लेकिन 7वां भाव मार्केश भी कहलाता है। प्रथम से जन्म और 7वें से मृत्यु देखी जाती है, इसलिए 7वें भाव के रत्न नहीं पहने जाते। लेकिन 7वें भाव को हम रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे मेष लग्न वाले हैं, वो इत्र का अगर इस्तेमाल करते हैं शुक्र को एनहांस करने के लिए तो बहुत शुभ फल देगा। वृष राशि वाले हैं, अगर वो सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत शुभ फल देगा। मिथुन राशि वाले हैं, अगर वो केले के पेड़ की पूजा करें या हल्दी का प्रयोग करें तो बहुत शुभ माना जाएगा। कर्क लग्न वाले अगर शनि को ठीक करना चाहें तो ऐसे केस में किसी भी गरीब महिला को तेल का दान किया करें। सिंह लग्न वाले अगर वो शनि को ठीक करना चाहते हैं, 7वें भाव का स्वामी शनि है, कुंभ राशि आती है 7वें भाव में, तो ऐसे केस में वो उड़द का दान किया करें। बात करते हैं कन्या राशि की, तो ऐसे केस में, हाँ कन्या लग्न की, क्षमा कीजिएगा, तो कन्या लग्न को ठीक करने के लिए आप पीपल के पेड़ का पूजन कर सकते हैं, केले के पेड़ का पूजन कर सकते हैं। चलिए बाकी लग्नों की बात कमल जी आगे करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करते हैं क्योंकि मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा और आप विस्तार से समझा भी दीजिएगा आगे, लेकिन उससे पहले हम यहीं से राशियों की भी बात करते हैं। बहुत अच्छे से वान्या जी उन्होंने बताया कि आपकी कुंडली में कौन कौन सा स्थान होता है और किस तरीके से अगर वहां पर, जैसे उन्होंने बताया 7वां स्थान है और वहां पर अगर सूर्य की दृष्टि है तो जाहिर सी बात है कि या तो अड़चने आएंगी या फिर आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी या तो विवाह ही बहुत ज्यादा लेट होगा। मैं यहीं से राशि के हिसाब से आपसे जानना चाहूंगी। कमल जी लग्न के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन आप राशि के हिसाब से पहली 3 राशियां बताइए, क्या किया जाए, कैसे उपाय करें। मेष राशि वाले अगर आप लोगों की अगर हम बात करते हैं तो आप आज के दिन जो है कुछ भी लाल रंग का दान कर सकते हैं, चाहे वो लाल मिठाई हो, आप तुलसी माँ पर एक लाल रंग की चुनरी जो है वो आप जरूर चढ़ाएं। ओम हनुमते नमः का जो है आप वो जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लाल फूल जो हैं वो भी आज के दिन चढ़ा सकते हैं, और कुछ पीले रंग के फूल जो हैं वो भी आपको आज भगवान विष्णु जी को अर्पित आपको जरूर करने हैं। अगर हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो आज के दिन जो है आप कुछ भी सफेद मिठाई, बेसिकली आज के दिन दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो आप कुछ भी जो है सफेद मिठाई जो है अर्पित कर सकते हैं। किसी भी गरीब को, माँ देवी को जो है आप मखाने की खीर खिला सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप जो है माँ के आगे बैठी और जो भी आपकी आज के दिन विश है, क्योंकि आज का दिन जो ऑरा है, जो वाइब्रेशन है एनवायरमेंट की, बहुत ही मैनिफेस्टेशन वाला दिन है। तो जो आप ईश्वर से आज, भगवान विष्णु से आज आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा, माँ तुलसी से आज आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। मिथुन राशि के लिए मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप माँ तुलसी को कुछ हरे रंग की मिठाई अर्पित करें। कुछ हरे रंग की मिठाई आप पीपल के पेड़ पर भी रख के आए, जैसे कि कुछ पान की मिठाई, और आप जो है आप एक पान के पत्ते पर कुछ मीठा रख के और कुछ थोड़ा सा हल्दी उस पर लगा के, कुमकुम लगा के
विष्णु भगवान को जो है आप अर्पित करते हैं, अगर आप मिथुन राशि वालों, तो ये भी आपके लिए काफी सारे शुभ संयोग खोल देगा। और अच्छा। जो है आप तुलसी माँ को गन्ने का रस भी चढ़ा दे। बिल्कुल वाना जी, ये तो एक जेनरिक उपाय है जो आज के दिन के लिए आप बता रही, जैसे कि कमल जी भी बता रहे हैं, कुछ एक उपाय जो आप थ्रू आउट कर सकते हैं। मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा वो भी बताइएगा, लेकिन उससे पहले अलंकृता जी आप आपके पास आते हो। यहाँ पर हम सिर्फ विवाह की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्या हम कैसे हम कृपा पा सकते हैं प्रभु की, अगर इन शुभ दिनों में कुछ कार्य करना हो तो? जी, देखिए हमने राशियों की बात करी, और अगर हम इन शुभ दिनों में देखिए, आज जैसे मंगलवार है तो आज के दिन अगर हम हनुमान जी की उपासना करेंगे, कुछ लाल रंग के वस्त्र दान करेंगे, लाल पुष्प या लाल मिठाई जो है प्रभु को अर्पण करेंगे, लाल चुनरी तुलसी माँ को अर्पण करेंगे हल्दी की गांठ के साथ, इस मनोकामना के साथ कि हमारा शुभ विवाह हो जाए तो विवाह हो जाएगा। जिन लोगों की नौकरी जो है नहीं लग रही, वो अगर आज के दिन विष्णु भगवान का जाप करेंगे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके ये संकल्प रखेंगे कि उनकी जो है जॉब या उनके कार्य क्षेत्र में बेहतरी हो, तो आज अपने पुराने कपड़े जूते या अपने हाथ से कुछ अन्न अगर वो भिक्षु या जरूरतमंदों को दान करेंगे तो उसका अपना एक अलग महत्व है। और ये 5 दिन जितना ज्यादा हम जो है ध्यान साधना और जितनी पवित्रता के साथ चलेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। आज के दिन व्रत का तो महत्व है ही, आने वाले दिनों में भी अगर हम सात्विक भोजन खाएंगे, भजन कीर्तन और अपने घर में सात्विक माहौल रखेंगे, तो वो पूरा सात्विक माहौल जो है हमारे लिए पूरे साल फिर एक सकारात्मक ऊर्जा के संचार को बनाए रखेगा। बिल्कुल। और जी बिल्कुल, चलिए लौटती हूँ आचार्य जी। आचार्य बद्रीशी भी हमारे साथ है। अलग अलग छोटे छोटे उपाय हर कोई हमें बता रहा है, लेकिन आचार्य जी हम चाहेंगे कि एक और कथा हम आपके श्रीमुख से सुने कि तुलसी विवाह की परंपरा तो है, और साथ ही हमें ये भी थोड़ी सी बात बताइए कि मान्यताएं क्या क्या जुड़ी हुई हैं, किस तरीके से क्या रहता है इसका पूरा विधि विधान? इसका पूरा विधि विधान प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तुलसी माता जो है एक प्राकृतिक दृष्टि से एक ऐसा पौधा है, यद्यपि तुलसी को पौधा नहीं कहते, वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, परंतु यदि प्राकृतिक दृष्टि से हम देखें तो उसमें इतने गुण हैं कि जितने औषधीय गुण हमारे यहाँ जितनी भी वनस्पति प्राप्त होती है संभवतः किसी में नहीं देखी जाती। आध्यात्मिक दृष्टि से, आदि भौतिक दृष्टि से, तीनों दृष्टियों से, आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस तुलसी का जितना महत्व है, चाहे पौराणिक दृष्टि से आप देखो, यहाँ तक कि वेदों में भी तुलसी का वर्णन आया है। इसीलिए हम जिस दिन ये पर्व प्रारंभ होता है, क्योंकि भगवान का शयन से उत्थापन, उस दिन हम गन्ने का मंडप बनाते हैं। गन्ना प्रकृति की एक अद्भुत वस्तु है जो हमें मिठास देती है, जो हमारे जीवन में सरसता प्रदान करती है। इसके साथ साथ अनेक वस्तुओं का हम सम्मिश्रण करते हैं। सिंघाड़े जो जल से उत्पन्न होते हैं, सृष्टि का उत्पादन जल से ही हुआ है। गाजर है, मूली है, आदि आदि अनेक जितने भी हमारे साग क्षेत्र में आते हैं, उन साग सब्जियों का उपयोग हम इस प्रकृति के रूप में करते हैं और एक मंडप बनाते हैं। उस मंडप में देवताओं की स्थापना करके, आवाहन करके भगवान विष्णु के सहित सभी देवताओं को जगाते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ही सुंदर हम लोग बचपन से ही गाते आए हैं, चारों तरफ दीप जला करके भगवान की पूजा करके, तुलसी माता का पूजन करके, इन प्रकृति के पदार्थों को उनको समर्पित करके, और फिर उठो देव, बैठो देव, फावड़िया चटकाव देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, पूरा पूरा कलसा मीठा मीठा पानी, उठो देव पानी पियो, हम तुमको मनाए देव, हाथ पैर फटकारो देव, आंगुलियां चटकाओ देव, कुंवारों के ब्याह कराओ, ब्याहों के गोने कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाए देव, तुमको हम मनाए देव, आओ जी पधारो देव, घी का दिया जलायो देव, चूल्हे पीछे 5 पछीटा, सासू के बलदाऊ बेटा, ओने कोने झांझ मंजीरा, किशन सुभद्रा के हैं बीरा, ओने कोने रखे अनार, तन मन धन सुख तुमरे यार, तन सुख मन सुख और धन सुख तुम्हारे यार, ओने कोने लटकी चाबी, दे दो भैया और दो भैया और कई कई भाभी, जितनी खूटी टांगू सूट उतने इस घर जन्मे पूत, जितने इस घर सीख सुलाई उतनी इस घर बहुएं आई,
जितनी इस घर ईंटें रोड़े उतने इस घर हाथी घोड़े। जी। गन्ने का भोग लगाओ देव, सिंगाड़े प्रेम से पाओ देव, और बेर का भोग लगाओ देव, गाजर मूली खाओ देव। आज है देवउठनी एकादशी और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं तमाम खास मेहमानों से। कहा जाता है कि इस दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है और विवाह के बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं आने वाले समय में। उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ है शुभ योग, लेकिन एक तरफ बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं कि या तो उनके विवाह में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आती या शादी नहीं होती है। तो ऐसे में आप क्या करें, आपके लग्न और आपकी राशि के हिसाब से हम जान रहे हैं। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। वाना जी, अगली 3 राशियों की बात करेंगे। मेष, वृषभ, मिथुन की बात हमने की, अगली 3 राशियों के बारे में बताइए उपाय। धन्यवाद नवजोत जी। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं, अगर आप लोगों के विवाह में कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो आप लोग जो है गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है धारण कर सकते हैं। इसके अलावा जो है माँ पार्वती की पूजा कर सकते हैं, माँ पार्वती को श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। ओम पार्वती पतिये नमः का जो है आप जो है आज के दिन जो है जाप कर सकते हैं। सोमवार के दिन आपको चना दाल और कच्चे दूध का जो है आपको दान करना है। आप शिवलिंग पर जो है जल भी जो है चढ़ा सकते हैं। तो कर्क राशि वालों, आप लोग अगर ये सारे उपाय करते हो तो आपके जो विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो कम होंगी। आप माता पार्वती को जो है श्रृंगार के साथ चुनरी भी चढ़ा सकते हैं, उसका भी बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में महत्व होता है। इसके अलावा जो है सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं, अगर आप लोगों के विवाह में कुछ भी बाधाएं आ रही हैं तो आप लोग निरंतर जो है सूर्य को आपने जल देना है और वीरवार के दिन आपको केले के वृक्ष में भी जो है आपको जल देना है। पीपल के वृक्ष में भी आप जल दीजिए और बरगद के वृक्ष में भी जो है आप लोगों को जल देना है। ये सारी चीजें जब हमें ये जो जितने भी आपके होली ट्रीज होते हैं हमें इनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और कहीं ना कहीं इनमें हमारे पूर्वजों का भी वास होता है। तो आपके जीवन से जो भी ऑब्स्टेकल्स हिंड्रेंस जो आ रही होती है उन सब से जो है हमें काफी ज्यादा लाभ मिलता है। अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि पर। अगर आप लोगों के भी विवाह में किसी भी तरह की अड़चने आती हैं तो आप किन्नरों को जो है कुछ भी पूरा हरा चुनरी और हरे श्रृंगार का सामान दें। पीपल के पेड़ पर कुछ हरी मिठाई जो है जरूर चढ़ाएं। और इसके अलावा जो है आपने माता पार्वती को और माँ दुर्गा को इसमें से जो है आप कहीं भी आप हरी चुन्नी और हरा श्रृंगार जो है, जो भी श्रृंगार याद रखें आपके पूरे 16 श्रृंगार होने चाहिए, उसमें सारी श्रृंगार की एक एक वस्तु होनी चाहिए। और विवाह में जो है हमेशा जब भी विवाह में बाधाएं आती हैं वहां पर हम माँ गौरा का पूजन जो है जरूर करते हैं, वो बहुत ही लाभ देता है। वीरवार के दिन आप लोग पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर भी अगर आप नहाते हैं तो ये एक जेनेरिक रेमेडी है जो आप सभी राशि वाले कर सकते हो, उससे भी जो है आपका विवाह काफी जल्दी हो जाता है। चलिए कमल जी, आपके पास आते हुए अगले लग्नों की बात करेंगे, उनके लिए भी उपाय बताइए। पहले 6 लग्न का जिक्र हमने किया ब्रेक पर जाने से पहले। बिल्कुल, देखिए 7वां लग्न यानी कि तुला लग्न, 7वें भाव के जो स्वामी हैं वो है मंगल। तो मंगल को ठीक करने के लिए एग्जैक्टली क्या करें, 7 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाएं, या 7 अमावस्या हम हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाएं। चोले में क्या होता है, सिंदूर होता है, चमेली का तेल होता है, माली पन्ना होता है, श्रृंगार का सामान होता है। तो ये हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। बात करते हैं 8वें लग्न वृश्चिक की, 7वें भाव का स्वामी शुक्र। तो ऐसे केस में विशेष रूप से काम कीजिए, गुलाबी फूलों से शिव और पार्वती का गठबंधन करवाइए। गठबंधन कैसे होता है कि माला का एक सिरा शिवलिंग पे बांधा जाता है और दूसरा वहीं जहां शिव परिवार होता है माता पार्वती के कंधे पर उसका दूसरा सिरा बांधा जाता है और विधि विधान के साथ किया जाता है ऐसे। तो ये बहुत बढ़िया तरीका होता है। और दूसरा स्पेसिफिकली माता जो गौरी हैं, माता पार्वती हैं, उनको स्पेसिफिक रूप से आलता चढ़ाया जाता है। ये बहुत स्पेसिफिक उपाय होता है। बात करेंगे 9वें लग्न, 9वां लग्न धनु लग्न, 7वें भाव का स्वामी बुध। तो ऐसे केस में विशेष रूप से एक जरूर काम किया जाए कि किसी भी छोटी कन्या को, है ना, 7 बुधवार तक हरी चीजों का, हरी कांच की चूड़ियां, या अगर कन्या ना मिले तो किन्नर को, और किन्नर ना मिले तो किसी भी गौरी के या दुर्गा के मंदिर में 7 हरे कांच की चूड़ियां चढ़ाएं बुधवार के दिन। अगर ये संभव ना हो तो मिट्टी की हांडी में मशरूम भरकर देवी दुर्गा के मंदिर में 7 बुधवार तक चढ़ाएं, इससे समस्या सॉल्व होती है। बात करेंगे 10वें लग्न मकर की, 7वें भाव का स्वामी चंद्रमा। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए विशेष रूप से एक जरूर काम किया करें, नियमित 7 सोमवार
शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाएं। और अगर पॉसिबिलिटी हो तो एक फूल आता है चंद्र पुष्पी, जिसको हम मून फ्लावर बोलते हैं, अगर वो चढ़ा पाएं तो जरूर उसे करें। और किसी भी विधवा की सेवा करें, विधवा को 6 वस्त्र दान करें, 6 चीजें दान करें। कौन सी चीजें होती हैं ये? 2 तो अंडरगारमेंट्स होते हैं, साड़ी होती है, ब्लाउज होता है, सफेद कलर की चप्पल होती है। तो ये 6 चीजें अगर दान करेंगे तो उससे काफी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बात करेंगे 11वें लग्न कुंभ की, 7वें भाव का स्वामी सूर्य। तो सूर्य को थोड़ा सा ठीक करने के लिए 7 रविवार एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें गेहूं भरिए और उस पर लाल चंदन से स्वास्तिक का एक चिन्ह बनाइए और किसी भी धर्मालय में, किसी भी धर्म स्थल में इसे आप दान करिए। इसके साथ साथ रविवार के रविवार मीठा भोजन करें। जो डे की फर्स्ट मील होती है उसमें नमक नहीं होना चाहिए, और कोशिश करिए कि रविवार के दिन समुद्री नमक का इस्तेमाल न किया जाए। दूसरी बात, किसी भी महीने की सप्तमी पर अगर रविवार पड़ जाए, यानी कि रथ सप्तमी हो या कोई भी सप्तमी हो, सूर्य सप्तमी हो, ऐसे में गायत्री का हवन करवाना चाहिए। बात करेंगे 12वें लग्न की, मीन लग्न, 7वें भाव का स्वामी बुध। बुध को ठीक करने के लिए विशेष रूप से बहन, बेटी, बुआ, मासी, ये जो क्षेत्र होते हैं 4 क्षेत्र, इसको सुदृढ़ रखिए। अगर आपकी बहन बेटी नहीं है कोई भी, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, किसी भी कजिन को या किसी भी कुंवारी कन्या को जी हरे रंग की चीजें दान करिए। हरे रंग की चीजों में हरा कपड़ा हो सकता है, जूते हो सकते हैं हरे, है ना। गाय को पालक खिलाई जा सकती है, काली गाय को पालक खिलाइए, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। और घर की उत्तर दिशा में जो शाम तुलसी होती है, तुलसी के भी 8 अलग अलग प्रकार हैं, एक तुलसी नहीं है, तो जो शाम तुलसी होती है उसे घर की उत्तर दिशा में स्थापित करें। और कोशिश ये करें कि उसका जो पॉट हो, है ना, वो कांसे का हो, चाहे गमले को कांसे के पॉट में ही रख दीजिए। और नियमित रूप से घी में सूखे धनिया के दाने डाल करके शाम के समय, जो प्रदोष काल होता है, उस समय पर दीपक जरूर जलाया करें, रविवार को छोड़कर। तो ये स्पेसिफिकली 12 लग्नों के जो आपको उपाय बताए, बिल्कुल 12 लग्नों के आपने उपाय बताए। अलंकृता जी, अब आपके पास आते हुए कुछ और उपाय, अगर जेनरिक उपाय किसी को किसी भी दिन कोई भी कर सकता है, वो भी बताइए जरा। देखिए, इन दिनों का खास महत्व यही है कि आप अपना जप तप और साधना करिए। और साधना में चाहे कुछ देर आप 5 मिनट बैठिए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आप ऊर्जा का संचार अपने आंतरिक मन में करिए। जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनका जप करिए, उनका नाम जप करिए। अपने घर में जो है आप अखंड दीपक जलाइए, अखंड दीपक पूरी रात जलता रहे तो बहुत अच्छी बात है। नवग्रह शांति के लिए आप जो है 9 दीपक आज के दिन जलाइए शाम के समय। 1 दीपक आप अपने घर की बाहर चौखट पे निकाल दीजिए, और 1 दीपक जो है उसमें आप थोड़ी सी पीली सरसों और जो कपूर है उसको पूरे घर में घुमा दीजिए कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में है, क्योंकि आजकल नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत होती हैं, अक्सर घर में वास्तु दोष भी होते हैं, तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर के द्वार से निकल जाए, ऐसा करके उस दीपक को आप जो है वो बाहर छोड़ाइए। तुलसी को अगर आप अपने घर में सजा सकते हैं, उनको जो है थोड़ा सा कच्चा दूध और पंचामृत या गंगा जल ही अर्पण करिए। और कोशिश ये करिए कि इस जो ये समय है इसमें थोड़ा सा ईर्ष्या, द्वेष या बहुत अधिक गुस्सा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। बिल्कुल। वाना जी, आखिरी 6 राशियां जल्दी से बता दीजिए। जी, तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग जो है किसी भी विकलांग व्यक्ति को कुछ भी सुगंधित यानी कि फ्रेग्रेंस वाली कोई भी चीज जो है आप गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कुछ परफ्यूम हो गया या फिर कुछ इथर हो गया। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को 2 इलायची और 5 मिठाई, 5 अलग अलग तरह की मिठाइयां आप जो है देवी के मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। ये एक तो खास उपाय तुला राशि वालों आप लोग कर सकते हो। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो जितना आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, उन्हें चोला चढ़ाएंगे और उन्हें जो है सिंदूर अगर आप अर्पित करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग कुछ हल्दी की गांठें लेकर एक पीले कपड़े में बांधकर उस पर थोड़ा सा कुमकुम लगा के, जिस पे कन्या की शादी नहीं हो रही है,
आप वहां पर जो है उसके तकिए के नीचे रख दें। और जो है जो फीमेल है जिसकी मैरिज अगर जो भी या मेल या फीमेल है, तो आप उनका रूम जो है वो आप नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। इससे भी जो है विवाह काफी जल्दी हो जाता है। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो शिवलिंग पर जो है काले तिल जो है अगर ये चढ़ा दें तो भी ये विवाह ना होने का एक बहुत वो है। और किसी भी गरीब लोगों को, निर्धन व्यक्तियों को कुछ भी अगर आप शनिवार के दिन दान करके उनकी दुआएं लेते हैं तो ये उपाय भी काफी ज्यादा कारगर माना जाता है। इसके अलावा जो है कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपको पीपल के वृक्ष पर शाम को दिया जलाना है और वट वृक्ष की सुबह के टाइम पर 108 जो है अगर आप परिक्रमा कर लेते हैं तो भी विवाह काफी जल्दी होता है। आखिरी राशि की अगर हम बात करते हैं मीन राशि की, आप सिट्रिन धारण कर सकते हैं पीला सुनहला। इसके अलावा जो है विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप कर सकते हैं। विष्णु जी को एवरी थर्सडे आप उनका फास्ट कर सकते हैं और उनको पीले फूल जो है अर्पण कर सकते हैं। पानी में हल्दी डालकर नहा सकते हैं। केले के वृक्ष पर जो है आप पानी में हल्दी और चने की दाल डाल के चढ़ा सकते हैं। और एक लास्ट उपाय, गाय को रोटी में गुड़ डाल के एवरी वीरवार एवरी थर्सडे आप खिला सकते हैं। चलिए चलते चलते आचार्य बद्री जी, क्योंकि इस समय कहते हैं कि साधना का बहुत महत्व है, तो किस तरीके से साधना की जाए, कैसे मेडिटेशन की जाए? दरअसल हमारे जितने भी विचारक विद्वान बैठे हैं सभी केवल साधना की ही चर्चा कर रहे हैं। कारण ये जो एकादशी है, ये एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। और एकादशी का जो व्रत है, जितने भी व्रत हैं हमारे यहाँ, उन सब में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। व्रत का अर्थ ही होता है संकल्प। आज के दिन हमारे विचारक जो नए नए विचार दे रहे हैं, पूजा पद्धति दे रहे हैं, अनुष्ठान बता रहे हैं, तरह तरह की साधनाओं से अवगत हमको करा रहे हैं। यानी आज का जो दिन है, देव उठने का मतलब है कि हमारी जो देव शक्तियां हैं वो आज जागृत हो रही हैं। सकारात्मक ऊर्जा आज जागृत हो रही है। हमारी देव वासनाएं आज जागृत हो रही हैं। तो संकल्प का जो अर्थ होता है, हमारे शुक्ल यजुर्वेद में 6 मंत्रों में सिर्फ संकल्प सूक्त का वर्णन है। यद जागृता दूरम उदयति सुप्तस्य तथैवैति दूरम गमन ज्योति खान ज्योति तन एकम में मना शिव संकल्प मस्तु। यानी यद जागृता दूरम उदयति, होता क्या है कि इन संकल्पों से हम कब दूर हो जाते हैं, जब हमारा मन एकाग्र नहीं होता है। तो यद जागृता दूरम उदयति, जो दूर दूर मन जाता है, आज के दिन हम उसको एकाग्र करें। क्योंकि तुलसी वृक्ष न मानिए और गाय न मानिए ढोर, शालिग्राम शिला नहीं है तीनों नंद किशोर। बिल्कुल, एकाग्रता के साथ साधना भी बहुत ही अच्छा फल देती है। और पॉजिटिव रहिए ताकि पॉजिटिविटी आपके आसपास बनी रहे। बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।